पूर्व प्रहरी एनबी सिंह, नमस्कार। भारत के अंदर ही ऐसी ताकतें विद्यमान हैं जो भारत के विकास में, भारत के गौरव में, भारत को और प्रगाढ़ सभ्यता और संस्कृति के माने में आगे ले जाने में बाधा बनते हैं और बाधा बनेंगे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि जो आप बोल रहे हैं, एक भारतीय तो ऐसा बोलने का हक नहीं रखता सोशल मीडिया में। तात्पर्य है कि चाइना हो या पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिसके बारे में हमें ज्ञान है कि ये हमारा एनिमी है, हमारा दुश्मन है, इसकी क्या ताकत है, इसके पास किस तरह के हथियार हैं, उस लिहाज से हम अपने को तैयार कर रखे हैं। अर्थात भारत तैयार है। कभी भी ऐसी परिस्थिति, युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। हमें दिखाई दे रहा है, दिशा का ज्ञान है, किधर पाकिस्तान है, किधर चाइना है और किधर बांग्लादेश है। सीमा सबकी हैं, एलओसी के तहत हों, एलएसी के तहत हों या पक्की बाउंड्री की तहत। सीमा के उस पार हमारा दुश्मन है तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर ही अगर दुश्मन विद्यमान हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है। उदाहरण के तौर पर एक बाजार में 5000 आदमी सब्जी मंडी या गल्ला मंडी में गए हैं। 5000 में से 2-4 आदमी ही ऐसे होंगे जिन्हें हम आतंकवादी अर्थात भय फैलाने वाला ऐसा गंदा शख्स कह सकते हैं। मगर हम कैसे जानें? जब AK-47 उसके हाथ में है तब हम जानेंगे कि वो आतंकवादी है। AK-47 ना लेकर के, झोला लेकर के और वो सब्जी खरीद रहा है तो हम जानेंगे कि हमारा भाई है, हमारा नागरिक है, हमारा हितैषी है। यही पहचानना मुश्किल हो गया है। सनातन धर्म जो पृथ्वी पर इंसान जन्म लिया तब से और आज तक और आगे तक चलता रहेगा, इसके अंदर भी जातिवाद, वर्गवाद, राज्यवाद क्या गांव में उपस्थित लोग कर रहे हैं। तमाम कुरीतियां थीं, दूर हुई। आज एक इंसान दूसरे को इंसान के रूप में देखता है, जात के रूप में नहीं देखता। जैसा कि आपने शादियों में देखा होगा, एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और एक साथ एक तरह का एक दूसरे से हाथ मिलाकर या गले मिल करके अभिवादन करते हैं। अब जो सनातन के अंदर तमाम बुराइयां थीं, बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता अब समाप्त हो चुकी हैं। अब एक इंसान दूसरे इंसान को जात, रैंक, पद, बड़ा छोटा के रूप में नहीं पहचानता, इंसान इंसान के रूप में पहचानता है। हम कहना चाहेंगे कि समाज तो इन बुराइयों को दूर किया, इन कुरीतियों को दूर किया, एक दूसरे से गले मिलकर रह रहा है, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियां 35-36 पार्टियां ऐसी हैं
जो हमारे देश के अंदर हैं, जो हमें इंसान को इंसान होने के लिए कि हम ना हो सके, इसके लिए हमें मजबूर कर रही हैं। हर पार्टियां अपने वोट के चक्कर में, अपने गद्दी के चक्कर में, अपने लाइन लेंथ को देखते हुए आज भी कोई जातिवाद कर रहा है, कोई वर्गवाद कर रहा है, कोई पीडीए कर रहा है। आखिर हम समाज वाले क्या समझे? गांव और शहर से तो ये दूर हो चुका है। शहर में तो इस तरह की बात है नहीं, गांव में थी वो दूर हो चुकी है। रही बात कि हम गरीब हैं तो मजदूरी करेंगे और अमीर हैं तो मजदूर रखेंगे, ये परंपरा कुरीति नहीं है, ये प्रकृति से स्वाभाविक तौर पर मिलती है और ये बना रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। बीच में आपने सुना होगा रामजी लाल सुमन सांसद, आदरणीय रामजी लाल सुमन सांसद हो और सोच इतनी छोटी। झांगुर विवाद के बाद आपने क्या कहा कि समाज में विषमताएं जब तक दूर नहीं होंगी तब तक धर्म परिवर्तन चलता रहेगा, धर्मांतरण चलता रहेगा। समाज की, सनातन की विषमताएं 100 में से 80% दूर हो चुकी हैं। 20% अगर अभी बाकी है तो आप अपने गांव से शुरू करें। 20% हम उसे कहते हैं आर्थिक रूप से समान इस पृथ्वी पर अगर हो सकता है तो अपने आप गांव से शुरू करें। मान लिया कि आपके पास 60 करोड़ रुपए हैं तो आप अपने गांव में प्रत्येक आदमी को बांट करके उनके समान बनने का प्रयास करें। इसी से समानता आ सकती है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप जो बोल रहे हैं वो सत्य में बोल रहे हैं, और नहीं करते तो सबको असत्य और झूठ के द्वारा बरगला रहे हैं और धर्मांतरण को और बल दे रहे हैं। ऐसा ना करें। आप हमारे समाज के रचयिता हैं, मुखिया हैं, संतरी से मंत्री तक क्या एक दूसरे का कर्तव्य है उसको निभाने का प्रयास करें। समाज में वाद जैसी विषमताएं अब नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ, स्त्री हैं, पुरुष हैं, इस रूप में मान सकते हैं। इंसान हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, इस रूप में मान सकते हैं। लेकिन इस रूप में कि हम एक दूसरे को अस्पृश्यता के रूप में देखते हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी जी 1946 और 45 में शुरुआत कर दी थी, वो दूर हो चुका है। अब पीडीए की क्लास ना लगाएं। आपके सब हैं, सभी खुश होंगे, सभी आपको वोट डालेंगे, तभी आपको गद्दी मिलेगी। व्यक्तिगत एक वर्ग को लेकर के, एक धर्म को लेकर के मैं अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को ही के लिए आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप केवल हिंदू धर्म को ही देखते हैं तो धर्म नहीं तो पंथ हमारे देश में 4-5 मौजूद हैं। वही क्या कहेंगे? क्या उनके वोट के बिना आप सर्वज्ञ बन सकते हैं, कुर्सी प्राप्त कर सकते हैं? असंभव है। सभी को एक समान देखें, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। आपको अपने मतों द्वारा कोई आदमी अधिकार दिया है तो कर्तव्य का पालन करें, ये हमारा अनुरोध है। देश को बुरा
देश की सेना को बुरा, देश की सभ्यता और संस्कृति को बुरा और विदेश को बहुत अच्छा, विदेश की सेना को बहुत अच्छा, ऐसा बताना आप छोड़ दें। समय का इंतजार करें। परिवर्तन की एक निश्चित प्रक्रिया है, उस समय का इंतजार करें। ऐसा अल्फाज बोल करके और हम हिंदुस्तानियों को, जो हम मन से एक हैं, उनको ना बांटें। चीन पाक से क्षण प्रतिक्षण, चाहे आज ही जरूरत पड़े, अब हम विजय ही प्राप्त करेंगे। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित योग्यताएं पूरी होनी चाहिए, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज सेना को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं। अब मैं नहीं मानता कि हमारे पास कोई कमी है, सब कुछ है और कभी भी हम दुश्मन को ललकार सकते हैं, दुश्मन के द्वारा ललकारे हुए शब्द को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अंदर निहित आतंकवाद आप अच्छी तरह से जान ही रहे होंगे। एक बार एक केस खुला झांगुर बाबा, तो 10 डिस्ट्रिक्ट में केस खुल गया, 6 राज्य में केस खुल गया। मैं मानता हूं कि अभी अपनी यहाँ घुस बैठिए रोहिंग्या और कुछ सनातनी, किंचित मात्र 0.001%, जिनकी मानसिकता इस तरह की है, लालच बस, लोलुपता बस, गरीबी बस, सभी लोग देश को एक बनाए रखने के लिए सहयोग दें। और इसी के साथ मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल एक्समैन BSF NB सिंह, जिस पर मैं वीडियो डालता हूँ, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक ऐसी राशि मिलेगी जो समाज के द्वारा दी हुई होगी, उसके द्वारा हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम और वीडियो आपके पास भेजते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।